दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो शायद क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन टॉपिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आज का टॉपिक है पूरा बीज़ के बारे में, उनकी बी हाइव यानी छत्ते में लाइफ कैसी होती है, उनमें भी क्लास सिस्टम होता है और उनमें भी पूरा डिवीज़न ऑफ लेबर होता है कि कौन कौन सा काम करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो शुरू करते हैं। और तो सबसे पहले अगर सपोज़ एक बी हाइव में, सपोज़ नहीं, इतने ही होते हैं 50,000 के आसपास बीज एक पूरे बी हाइव में होते हैं। तो वो डिवाइडेड होते हैं 3 टाइप्स में। तो सबसे पहला आता है ड्रोन बी होते हैं मेल्स। तो मेल होने की वजह से ये कुछ काम नहीं करते और इनका काम होता है सिर्फ उड़ना, घूमना और उड़ के घूम के ये नेक्टर सक करते हैं दूसरे फ्लावर्स में से और बस लेज़ी होते हैं ये एकदम। पर इनका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है और वो होता है नेक्स्ट प्रोजेनी लाना, क्वीन के साथ मेट करके। मेटिंग मतलब क्वीन के साथ वो रिप्रोड्यूस करेंगे और नेक्स्ट प्रोजेनी यानी बच्चे पैदा करने का काम मेल हनी बीज का है और उनको हम कहते हैं ड्रोन्स, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। इनकी लाइफ स्पैन यानी पूरी ज़िंदगी होती है 57 डेज़ की, जो कि है बहुत कम, क्योंकि इनको वैसे भी ये जल्दी मर ही जाते हैं अगर क्वीन के साथ मेट करने के टाइम भी। ये सीक्रेट आगे जाके डिस्क्लोज़ होगा पूरा साइकिल। और एक बहुत ही अजीब बात है कि अगर पूरे बी हाइव में खाना कम पड़ जाता है तो ड्रोन्स को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वर्कर बीज मतलब जो फीमेल बीज होती हैं वो बहुत काम करती हैं और ड्रोन्स कुछ काम नहीं करते। तो इसलिए अगर पूरे बी हाइव में खाना कम पड़ता है तो पहले ड्रोन्स को निकाल दिया जाता है। ये तो हुई ड्रोन्स की बात। दूसरे टाइप के बीज होते हैं वर्कर बीज। ये होती हैं फीमेल बीज और विंटर का टाइम है तो इनका लाइफ स्पैन होगा 4 से 5 महीनों का, और अगर समर का टाइम है तो इनका लाइफ स्पैन होगा 6 हफ्तों का। अब समर में इसलिए कम है क्योंकि फूल ज़्यादा होते हैं तो जल्दी हनी, नेक्टर, पोलन जल्दी इकट्ठा हो सकता है। और वर्कर बीज ही हैं जो पूरा काम करते हैं, छत्ते बनाने का काम इनका होता है। अब नर्स बीज भी होती हैं जो छोटे बच्चों को पालती हैं, वो भी वर्कर बीज होती हैं। गार्ड बीज होती हैं जो पूरे छत्ते को गार्ड करेंगी और जो अगर कोई उनको हार्म पहुंचाने लगता है तो वही होती हैं जो काटते हैं, उनके पास स्टिंग्स होते हैं। अब और एक और बात है, जब ये आपको काटेंगे ना ये मर जाएंगे। हनी बीज का ऐसा होता है, तो ये आपको ऐसे ही मूड होता है तब नहीं काटते। अगर इनको लगता है कि ये इंसान या ये जानवर हमें हार्म पहुंचा सकता है तभी ये आपको काटेंगे और मर जाएंगे, मतलब शहीद हो जाएंगे एकदम। इनमें ये पॉइंट होता है कि एकदम स्टेराइल होती हैं। स्टेराइल मतलब ये बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इनका काम है सिर्फ उनके घर का काम करना। वर्कर बीज एक एक दिन में 5 किलोमीटर तक उड़ते हैं और कभी कभी तो 10 घंटे भी काम करते हैं। मतलब पूरी अपनी लाइफ में वो 800 किलोमीटर तक उड़ते हैं और हनी जमा करते हैं। पर एक वर्कर बी अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 1 टीस्पून हनी जमा कर सकता है। तो सोचिए हम लोग जितना हनी खाते हैं उसके लिए कितनी सारे बीज की मेहनत लगती होगी। अब हम बात करते हैं क्वीन बी की। और जो क्वीन बी है वो मतलब नाम से ही पता चल रहा है, उसको पूरी रॉयल ट्रीटमेंट मिलती है, उसका अलग से सेल होता है और भी उसको चीज़ें मिलती है जो आगे जाके बताऊंगी। लेकिन क्वीन बी एक ही होती है पूरे एक छत्ते में। अगर छत्ता बाय चांस बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर 2 क्वीन बीज आ जाती है और छत्ते को 50% डिवाइड कर देते हैं पूरे पॉपुलेशन को। तो 50% ये हैंडल करती है, 50% ये, पर मेजॉरिटी एक ही क्वीन बी यूजुअली देखी जाती है। क्वीन बी का सिर्फ एक ही काम है और वो काम है कि बच्चे पैदा करना। तो क्वीन बी एक दिन में 2500 जितने अंडे दे सकती है और पूरी लाइफ में अपने 1 मिलियन जितने अंडे देती है। और उसकी लाइफ है 3 to 5 ईयर्स की, जो है मतलब जो वर्कर बीज और ड्रोन बीज से बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है वो हम आगे जाके पता करेंगे जब हम इनका रिप्रोडक्शन साइकिल पढ़ेंगे। और अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो अगर सपोज़ एक वर्कर भी गई नेक्टर या हनी ढूंढने और उसको बहुत अच्छा सोर्स मिल गया तो वो वापस अपने छत्ते पे आएगी, एक 8 करके फिगर फॉर्म करेगी और एक डांस करेगी, उसको कहते हैं वैगल डांस। वो डांस से वो डायरेक्शंस देती है अपने फेलो बीज को, जो वो डायरेक्शंस याद करते हैं और फिर वही सोर्स के पास पहुंच जाते हैं एकदम एक्यूरेटली। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उनका वो डायरेक्शन सही होता है। तो ये बहुत ही कमाल का तरीका है, इतने छोटे से ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। एक वर्कर बी एक सेकंड में 200 बार
कर सकती है, मतलब अपने पंखों को फ्लैप 200 बार 1 सेकंड में कर सकती है। तो इसलिए वो इतना फास्ट उड़ते हैं और वो बहुत मेहनती होते हैं। और मेल ड्रोन बीज होते हैं, उनकी आँखें फीमेल बीज से बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि उनको क्वीन बी को जल्दी स्पॉट करना होता है ताकि वो लोग मेटिंग कर सकें और नए बच्चे आ सकें। तो अब पढ़ते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पे, जो कि है उनका पूरा रिप्रोडक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें एक शॉकिंग चीज़ भी होने वाली है। देखते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक बी के, वर्कर बी के 140 से 170 तक ओडोरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। मतलब उनके नाक में 140 रिसेप्टर्स होते हैं जिससे वो स्मेल कर सकते हैं दूर दूर की भी हनी सोर्स या नेक्टर सोर्स। तो उनको दूर से ही पता चल जाता है कि वहाँ बहुत सारा हनी है, तो वहाँ पे उड़ के जाना है। ऐसा। थैंक यू सो मच।